अमीर मानसिकता या गरीब मानसिकता, कैसी है आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व। हम जानते हैं कि भविष्य बता पाना संभव नहीं है। आप आगे जाकर अमीर होंगे या गरीब ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन कुछ फैक्टर्स, कुछ लक्षणों को देखकर आउटकम या संभावित परिणाम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह आप कछुए के नेचर, उसके व्यवहार और उसकी आदतों को देखकर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कछुआ रेस जीतेगा या खरगोश, उसी तरह किसी व्यक्ति की आदतों का आकलन कर आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वह अपनी जिंदगी में कहां तक जाएगा, कितना सक्सेसफुल होगा, कितना अमीर होगा। जी हाँ, लास्ट सीरीज में हमने मानव मस्तिष्क के सभी आयामों को टेस्ट करने वाले वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत किए थे। इस सीरीज में हम आपकी मन स्थिति, आपके मेंटल स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के आधार पर आपकी आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसे होने वाली है ये ज्ञात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए सब्सक्राइबर्स, क्योंकि अब आपको पता चलने वाला है कि आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन होगा या ज़रूरत से कम। आपके सामने होंगे ये 10 सवाल। हर सवाल के जवाब के साथ आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आप नोट कर सकते हैं। पूरे 10 सवालों के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपका स्कोर औसत से अधिक होता है तो ये मान लीजिए कि आपके अमीर होने के चांसेस सबसे अधिक होंगे। और दूसरी बात कि आप अपने स्कोर्स को दूसरों के लिखे कमेंट से कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ABC में से उसी ऑप्शन को चुनें जो आप वास्तविकता में चुनते, न कि उस ऑप्शन को जो आपको सही लगता है। हमारी तरफ से समझाइश है कि आपके दिमाग में आने वाला सबसे पहला जवाब ही सही चुनाव होगा। आप समझ रहे हैं ना? इस टेस्ट की सत्यता आपकी सत्यता पर आधारित होगी। तो बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, वही चुने जो आप असल जिंदगी में चुनते अगर ऐसी परिस्थिति मिलती तो। आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपके सामने एक ऑफर है, एक हाइपोथेटिकल डील है। अगर आप चाहें तो आपका एम्प्लॉयर आपको अभी 10 लाख रुपए दे सकता है, पर साथ में आपका एम्प्लॉयर आपके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर आप 1 साल रुकते हैं तो हो सकता है आपको वह 10 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दे दे। आप क्या करेंगे? ये रहे आपके 3 ऑप्शंस। ए, मुझे इस डील में कुछ संदिग्ध लग रहा है। बी, मैं 1 साल इंतजार से अच्छा अभी 10 लाख लेना चाहूंगा। सी, मैं 1 साल समय दूंगा, हो सकता है मुझे 1 करोड़ मिल जाए। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। जिन्होंने ऑप्शन ए चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स। जिन्होंने ऑप्शन बी चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। जिन्होंने ऑप्शन सी चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आप शॉपिंग के लिए एक मॉल में जाते हैं। वहां एक ऑफर चल रहा होता है। अगर आप 2 जोड़ी जूते खरीदेंगे तो आपको 1 जोड़ी जूते फ्री मिलेंगे। आप क्या करेंगे? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, आप 1 जोड़ी की जगह 2 जोड़ी जूते खरीदेंगे ताकि आपको 1 जोड़ा फ्री मिल सके। बी, आप श्योर नहीं हैं कि आप 2 जोड़े लेंगे या 1 ही जोड़ा। सी, आप घर से शॉपिंग लिस्ट बनाकर चले थे, आप उसी को फॉलो करेंगे और 1 ही जोड़ा लेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। जिन्होंने ऑप्शन में ए चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। जिन्होंने बी चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स। जिन्होंने ऑप्शन सी चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स। नंबर 3, शॉपिंग के लिए जाते वक्त क्या आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर चलते हैं जिसका बजट भी तय होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, बिना शॉपिंग लिस्ट और बजट तय किए आप शॉपिंग के लिए जाना पसंद नहीं करते। बी, नहीं, शॉपिंग लिस्ट बनाने और बजट तय करने में आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सी, आप कभी कभी शॉपिंग लिस्ट और बजट का ख्याल रखते हैं जब आपके पास पैसे थोड़े कम होते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। जिन्होंने ऑप्शन में ए चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स। जिन्होंने ऑप्शन बी चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। जिन्होंने सी ऑप्शन चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 4, मार्केट में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन आया है और आपके सारे दोस्त इसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या आप ये ब्रांड न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन खरीदना चाहेंगे? वैसे आपका पुराना फ़ोन अभी भी सही काम कर रहा है। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, नहीं, मेरा पुराना फ़ोन ही ठीक है। बी, अगर मेरे पास कहीं से बजट आ जाए तो मैं ख़रीदना चाहूँगा। सी, मुझे ये फ़ोन लेना ही है किसी भी हालत में। आपका समय शुरू होता है अब। जिन्होंने ऑप्शन ए चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन बी चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन सी चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। आगे चलते हैं। नंबर 5, आपके लिए सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? ए, पैसे। बी, आपका पसंदीदा म्यूजिक कलेक्शन या कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल का कोर्स। सी, कुछ ऐसा जो आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते या अपने लिए नहीं खरीद सकते। जिन्होंने ऑप्शन ए चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन बी चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन सी चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, एक दोस्त आपको कॉल कर कहता है कि उसके पास लेटेस्ट रिलीज मूवी की 2 टिकट्स हैं। आप जानते हैं थिएटर 10 किलोमीटर दूर है और आपको अपनी गाड़ी निकालनी होगी, साथ ही इंटरवल में स्नैक्स दोनों के लिए खरीदने होंगे। आप क्या करेंगे? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, आप दोस्त को ना कर देंगे क्योंकि ये खर्चे आपके मंथली बजट में प्लान नहीं हुए थे। बी, क्यों नहीं, फ्री मूवी टिकट्स कौन छोड़ता है। सी, मैं पहले कैलकुलेट करना चाहूँगा कि कार में कितना डीजल लगेगा और स्नैक्स पे कितना खर्चा होगा। आपके 10 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। जिन्होंने ऑप्शन में ए चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन में बी चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन में सी चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, आपके घर पे कोई ना हो और आपको खाना खाना हो तो आप क्या चुनेंगे? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, थोड़ा मार्केट का चक्कर लगाया जाए और चौपाटी का लुत्फ उठाया जाए, थोड़ा जंक फूड खाया जाए। बी, मैं घर पे ही कुछ हेल्दी बना लूंगा। सी, मुझे एक शांत और अच्छे एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट में खाना पसंद है। आपका समय शुरू होता है अब। जिन्होंने ऑप्शन ए चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन बी चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन सी चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, अगर आपको जॉब ऑफर चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक वेल पेड सिक्योर्ड जॉब जो बोरिंग है, या फाइनेंशियल रिस्क लेकर कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें शायद आपको मजा आए? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, मेरे लिए स्टेबिलिटी जरूरी है, मैं जॉब सिक्योरिटी चाहता हूँ। बी, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी हॉबी से ही पैसे कमा सकूँ। सी, मैं जॉब करना चाहूँगा जो मुझे पसंद है, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं कि तनख्वाह ज़्यादा है या कम। आपका समय शुरू होता है अब। जिन्होंने ऑप्शन में ए चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन में बी चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन में सी चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, आपका बॉस आपको प्रमोशन का ऑफर करता है और साथ में ये भी कहता है कि प्रमोट होते ही आपको अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ऑफिस से फायर कर देना पड़ेगा, यानी निकाल देना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, मैं बिल्कुल मना कर दूंगा प्रमोशन से। बी, मैं अपने दोस्त से पहले इस ऑफर का जिक्र करूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा। सी, मैं तुरंत प्रमोशन ले लूंगा, मेरा दोस्त भी समझेगा इस बात को कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है। आपका समय शुरू होता है अब। हो सकता है पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सुन के शायद आपको थोड़ा ख़राब लगे, पर ये दुनिया है भाई साहब, और हम अमीर होने की बात कर रहे हैं। ये रहे पॉइंट्स। जिन्होंने ऑप्शन ए चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स, जिन्होंने ऑप्शन बी चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स, और जिन्होंने ऑप्शन सी चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स। आगे चलते हैं।
फाइनल सवाल, और ये सबसे कठिन होने वाला है। नंबर 10, आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? हम सवाल फिर से रिपीट करना चाहेंगे। आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, आपने अपनी जिंदगी में जितनी दौलत कमाने की सोची थी वो आप समय रहते कमा लें। बी, जिंदगी एक सफर है, अगर हम अपने लक्ष्य तक ना भी पहुंचे तो हमें इस सफर का लुत्फ उठाना चाहिए। सी, मैं अपनी जिंदगी को तभी सफल मानूंगा अगर मैं इस दुनिया को बदलकर बेहतर बना लूं। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। जिन्होंने ऑप्शन ए चुना उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट्स। जिन्होंने ऑप्शन बी चुना उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स। जिन्होंने ऑप्शन सी चुना उन्हें मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब आप समय लीजिए और अपने स्कोर को ऐड कर लीजिए। अगर आपने 100 से 160 पॉइंट स्कोर किए हैं तो आपकी जिंदगी सेविंग मोड पर चलेगी। आम भाषा में बोलें तो आप उतने रिच या अमीर नहीं हो पाएंगे, पर आपकी जिंदगी में आप बहुत सी मीठी यादें जरूर बनाएंगे, बहुत से दोस्त बनाएंगे। अगर हैप्पीनेस या खुशी को करेंसी में बदल दें तो आप सबसे अधिक धनवान होंगे। अगर आपका स्कोर 170 से 230 के बीच में है तो आप काफी कंफर्टेबल जिंदगी जिएंगे। आपके पास आपकी जरूरतों के हिसाब से धन होगा और आपको कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपका स्कोर 231 से 300 के बीच है तो बधाई हो, आप बहुत ही अमीर होने वाले हैं। आपके पास आपकी ज़रूरत से अधिक धन होगा जिससे शायद आप और आपकी पुश्तें भी इस्तेमाल कर सकेंगी। पर हाँ, आपकी लाइफ थोड़ी नीरस होने वाली है, आपके दोस्त कम होंगे और अगर हैप्पीनेस या खुशी को करेंसी में बदल दिया जाए तो आप सबसे गरीब आदमी होंगे। बट हु केयर्स, मनी है तो हनी है। तो दोस्तों, लिखिए अपने स्कोर्स नीचे कमेंट सेक्शन में और हमें बताएं कि आप पैसे से अमीर होना चाहते हैं या खुशी की करेंसी से। ज़रूर बताएं, हम जानना चाहते हैं इंडिया क्या चाहता है, क्योंकि अब इस चैनल की आवाज़ इंडिया की आवाज़ बन गई है और हम इंडिया के प्रीमियर यूट्यूब चैनल बन गए हैं। धन्यवाद आपका इसके लिए।